नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगरियो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहांगनो। हरिवंश पुराण। नेमिनाथ भगवान विहार करते हुए गिरनार में पधारे। कृष्ण की पटरानियों के मोक्ष जाने संबंधी चर्चा चली। फिर 24 तीर्थंकर की चर्चा चल रही है। 24 तीर्थंकर का पूर्व जन्म, उनका देव भव से यहाँ पर अवतार कहाँ से हुआ ये, और यहाँ पर किस नगरी में अवतार हुआ, कौन सी तिथि को उनके कल्याणक हुए सबके, ये बात आ गई। अब उनके साथ 24 जिनेंद्रों के साथ जितने जीव मुक्ति गए तिनकी संख्या कहें। देखो, हर तीर्थंकर के साथ गए कहते हैं, पर साथ नहीं होते, वहाँ पर विराजमान होते हैं, फिर आगे पीछे जाते हैं। क्योंकि मोक्ष तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही जाते हैं, उसके अधिक नहीं जाते। 6 महीने 8 समय पूरे होने पर 608 पूरे जाएंगे, ये हिसाब है। वो पहले पीछे जाए, थोड़ा 6 महीने में चले जाए तो बाद में कम जाए, ऐसे 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं। परंतु तीर्थंकर जब तिष्ठे अपने अयोग केवली गुणस्थान में, उस समय कितने जीव मोक्ष जाने के लिए योग्य थे और वो कैसे गए, उसकी बात यहाँ पर चलेगी। 24 तीर्थंकरों के साथ जितने मुक्ति गए तिनकी संख्या कहे हैं। महावीर के साथ 36 मुनि मुक्त गए, और पार्श्वनाथ के साथ 536, और इतने ही नेमनाथ और मल्लीनाथ के साथ 500 मुनि, और शांतिनाथ के साथ 900 मुनि, और धर्मनाथ के साथ 801 मुनि, और विमलनाथ के साथ 6612। अब देखो 6612 कहे तो जाते तो 6 महीने 8 समय में 600 ही है, पर दूसरी जगह से भी जाते हैं तो यहाँ की संख्या, ये उस जगह तिष्ठे और अपने अलग अलग समय में मोक्ष गए। और अनंतनाथ के साथ 7507, और पद्मनाभ प्रभु के साथ 3800, और ऋषभदेव के साथ 10,000, और बाकी तीर्थंकरों के साथ 1,000 जानू। ये 24 के साथ मुनि मुक्त भय, तिनका कथन किया। अब 12 चक्रवर्ती इस अवसर्पिणी काल में, भरत क्षेत्र में वर्तमान जो अवसर्पिणी काल वर्त रहा है, उसमें 24 तीर्थंकर 63 साल का पुरुष का कथन कर रहे हैं। तो उसमें 24 तीर्थंकर का कथन किया, उनके माँ बाप का कथन किया, उनके जन्म लेने के स्थान का किया, उनके पूर्व भव का कथन किया। शॉर्ट में सब बातें करीब करीब आ गई। अब आगे चक्रवर्ती जो 12 हुए उनका कथन कर रहे हैं। उनका नाम पहले तो भरत, पहला चक्रवर्ती भरत आदिनाथ के पुत्र थे। दूसरे सगर, तीसरे मध्वा, चौथे सनत कुमार, 5वें शांतिनाथ, 6ठे कुंतुनाथ, 7वें अरनाथ। ये तीनों तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती थे। फिर सुभूमि, महापद्म, हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त। देखो, अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। ये 12 चक्रवर्ती 6 खंडों के नायक है। देखो, अब 6 खंड, ये अभी वर्तमान में हमारी जो जमीन है, ये 6 खंड में से एक आर्यखंड का भी बहुत छोटा हिस्सा हमारे नज़र में है। कुल मिला के 6 खंड की ऊपर से हेमवत पर्वत से नीचे तक लंबाई 526, 6/19 है। तो ये 526 सही 6/19, ये इतनी लंबाई वहाँ की है। फिर चौड़ाई, गोला 1 लाख योजन के गोले में जितना आर्क बनता है उतनी उसकी चौड़ाई है। तो ये उसमें 6 खंड, बीच में विजयार्थ पर्वत और 2 नदियाँ गंगा सिंधु निकलने से 6 खंड बनते हैं। उस 6 खंड में से अभी वर्तमान में आर्यखंड का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। पूरे 6 खंड
भरत चक्रवर्ती जितने भी होते हैं 12 के 12, वो पूरे 6 खंड के अधिपति होते हैं। अब 9 नारायण, नारायण कुल 9 हुए, उनके नाम। पहले त्रिप्रष्ठ, दूसरे द्विप्रष्ठ, तीसरे स्वयंभू, चौथे पुरुषोत्तम, पांचवें नरसिंह, छठे पुंडरीक, सातवां दत्त, आठवें लक्ष्मण और 9वें कृष्ण। ये नव वासुदेव 3 खंड के स्वामी हुए। अर्धचक्री शत्रुओं के प्रताप को खंडित करनहारे हैं। दुश्मनों शत्रु से वो महिमा हो, उसको खंडित कर सके, ऐसे अर्धचक्री है। ये 3 खंड विजयार्थ पर्वत के दक्षिण साइड के 3 खंड, 2 मल्लेश और 1 आर्य खंड के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। और इनके बड़े भाई बलभद्र, उनके नाम सुनो। विजय, त्रिपृष्ठ के विजय ऐसे, द्विपृष्ठ के अचल, ये तीसरे सुधर्म, चौथे सुप्रभ, पांचवें सुदर्शन, छठे नंदी, सातवें नंदी मित्र, आठवें राम और पदम, ये 9 बलभद्र गए। 9 में पदम, कृष्ण जी के बड़े भाई पदम, उसको बलदेव भी कहते हैं, ये बलभद्र 9 हुए। अब नारायण के शत्रु प्रतिनारायण, नारायण जिससे लड़ाई करके जिनको 6 खंड पहले जीतता है वो प्रतिनारायण होता है, और उससे लड़ाई करके 3 खंड, सॉरी गलत बोला, 3 खंड जो जीतता है वो प्रतिनारायण होता है, और प्रतिनारायण के को जीत कर नारायण बनते हैं। तो प्रतिनारायण कौन है? नारायण के शत्रु प्रतिनारायण 9, 3 के नाम सुनो। अश्वग्रीव, तारक, मेरुक, निशंभु, मधुकेटप, बलिप्रहण, रावण, जराक्षिंद। ये 9 प्रतिनारायण कहे। इनमें 8 तो विद्याधर और 1 जरासिंध भूमि गोचरी। देखो इन प्रतिनारायण 8 प्रतिनारायण तो विद्याधरी ही हुए हैं, और 1 ये जरासिंध जो 9वां है, ये भूमि गोचरी वर्तमान में कृष्ण से जो लड़ाई करके जरासंध को जो मार के 3 खंड के अधिपति कृष्ण बने, तो वो जरासंध जमीन में रहने वाले आर्यखंड के जमीन के हिस्से में बने हैं, और वो विद्याधर विद्याओं के धारी होते हैं, उस एरिया में होते हैं। ये नारायण प्रतिनारायण बलभद्र 9 कहे। तिनमें बलदेव तो ऊर्ध्वगामी है। क्या कह रहे? बलदेव हमेशा ऊपर जाते हैं, यहाँ से सीधे या तो मोक्ष जाए या स्वर्ग जाए। इन पूर्व भव्य से भोगाभिलाष रहित तप किया। देखो बलदेव ने तप किया पूर्व भव में, मुनिव्रत अंगीकार करके निदान बंद नहीं किया, भोगों की अभिलाषा नहीं की। तो अर्धचक्री हरि प्रतिहरि इन निदान सहित महातप किया। देखो ये देखो बलदेव ने तो बिना निदान के, बिना अभिलाषा के तप किया, और बाकी के जो अर्धचक्री जो है दोनों प्रति नारायण और नारायण, इन्होंने निदान सहित महातप किया, इसलिए वैराग के अधिकारी नहीं। वो नारायण और प्रतिनारायण को वैराग नहीं आता, क्योंकि उन्होंने भोग मुनि दशा में निदान बंद किया, भोग की इच्छा की, और वो भोग प्राप्त हो गए उनको पुण्य बंद होने से, तप से, और वो भोग मिले, पर वो वैराग नहीं आता है उनको, और वो यहाँ से नरक ही जाते हैं। ये सामान्य नियम है। अब ये चक्रवर्ती आदि जिस समय भय सो समय कहे हैं। अब कब हुए ये चक्रवर्ती 12? पहला भरत चक्रवर्ती तो ऋषभ देव के समय भया। आदिनाथ भगवान के तीर्थ के काल में आदिनाथ भगवान जब है, उनके ही पुत्र थे, तो वो तो उनके समय में हुए। और चक्रवर्ती पणा भी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान और भरत चक्रवर्ती के चक्र रत्न की उत्पत्ति एक साथ हुई। दूजा सगर जिनका ये 60,000 पुत्रों का वो हिमालय के पास नाग बन के, देव बन के इनको वैराग दिलाता है, वो प्रकरण वाले सगर अजितनाथ के समय हुए, अजितनाथ के तीर्थ के समय हुए। और तीजा मध्वा और चौथा सनत कुमार, ये धर्मनाथ को मुक्त भय पीछे भय। क्या कह रहे हैं?
मध्वा और सनत कुमार, ये धर्मनाथ के मोक्ष जाने के बाद में दोनों चक्रवर्ती हुए। फिर शांतिनाथ के पहले, धर्मनाथ के बाद में और शांतिनाथ के पहले हुए। और शांति कुंतुहर, ये 3 चक्रवर्ती तीर्थंकर ही हुए, ये तो तीर्थंकर ही हुए। सो इनका वही समय। और 8वां शुभोम अरनाथ स्वामी को मुक्ति भय पीछे, मल्लीनाथ से पहले भय। क्या कह रहे हैं? शुभोम चक्रवर्ती अरनाथ मोक्ष गए, उसके बाद में, क्यों अरनाथ खुद चक्रवर्ती थे और मल्लीनाथ से पहले हो गए। मतलब अरनाथ तो चक्रवर्ती थे ही और ये शुभोम चक्रवर्ती उनके बाद में हुए, उन्हीं के शासन में। और मल्लीनाथ को मुक्ति भय पीछे, मुनिसुव्रत नाथ से पहले 9वें महापद्म चक्रवर्ती भय। ये 9वें महापद्म चक्रवर्ती मल्लीनाथ मोक्ष जाने के बाद में और मुनिसुव्रत नाथ के तीर्थ बनने से पहले ये बने। और मुनिसुव्रत पीछे और नमीनाथ पहले 10वें चक्रवर्ती हरिसेन भय। देखो, मुनिसुव्रत के बाद में और नमीनाथ के पहले ये हरिसेन चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने सब जगह जिन मंदिर बनवाए बहुत। और नमीनाथ पीछे नेमिनाथ के पहले, नमीनाथ के बाद में और नेमिनाथ के पहले 11वें चक्रवर्ती जयसेन हुए। और नेमिनाथ पीछे और पार्श्वनाथ पहले 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। नेमिनाथ के बाद में और पार्श्वनाथ से पहले ये ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती हुए। ये 12 चक्रवर्ती, 3 में 8वां शुभोम सप्तमी धरा गए। क्या कह रहे हैं? शुभोम 7वीं नरक में गए, क्योंकि भोगों की अभिलाषा की, सब वैराग नहीं आया, परिग्रह का त्याग नहीं किया, परिग्रह से एकत्व किया। जिनको परिग्रह से एकत्व है अपनी गति विचार ले। और 12वां ब्रह्मदत्त भी उसी जगह। और तीजा मध्वा, देखो ब्रह्मदत्त भी 7वीं नरक ही गए। और तीजा मध्वा और चौथा सनत कुमार, यह दोनों तीजे स्वर्ग देव भय, तीसरे स्वर्ग में देव हुए। बाकी 8 कर्महण निर्वाण गए। बाकी के 8 चक्रवर्ती उसी भव से मुनि बन के, वैराग भाव से मुनि बन के, अपने स्वरूप में एकाग्रता करके, श्रेणी मांड कर, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को गए। और जो स्वर्गादि विषय गए हैं सो भी थोड़े भव में सिद्ध पद पावेंगे। जो स्वर्ग में गए या नरक में गए वो भी थोड़े समय बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती पद भावलिंगी संत को ही ऐसा पुण्य बंध होता है, मिलता है। यह महापुरुष मुक्ति ही के अधिकारी, इनको मोक्ष डेफिनेटली है। अभी चाहे नरक में गए चाहे स्वर्ग में गए, जो मोक्ष उसी भव से चले गए वो तो मोक्ष मुक्ति हो गई, पर जो स्वर्ग और नरक में गए हुए भी शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं। अब नव नारायण कौन समय भय सो सुनो। पहला नारायण तो श्रेयांसनाथ के समय भया, और दूजा वासुपूज्य के समय भया, और तीजा विमलनाथ के समय भया, और चौथा अनंतनाथ के समय भया, अनंतनाथ के समय, 5वां धर्मनाथ के समय भया, और 5 से श्रेयांसनाथ से लेकर धर्मनाथ के समय पर्यंत भय। ये 5 तो कब हुए? श्रेयांसनाथ से लेकर धर्मनाथ के बीच में। और पहले नारायण त्रिपृष्ठ, उसे आदि देव पुरुष सिंह पर्यंत, ये 5 नारायण तो 5 तीर्थंकरों के समय भय। देखो क्या कह रहे हैं? पहला नारायण त्रिपृष्ठ और पुरुष सिंह पर्यंत, पहले से लगाकर पुरुष सिंह तक, ये 5 नारायण 5 तीर्थंकरों के समय हुए। और छठा पुंडरीक नामा नारायण अरनाथ पीछे और मल्लीनाथ के पहले हुआ। देखो ये पुंडरीक नारायण जो है वो अरनाथ के बाद में और मल्लीनाथ से पहले हुआ, और मल्लीनाथ पीछे और मुनिसुव्रत पहले 7वां दत्त नामा नारायण हुआ। मल्लीनाथ और मुनिसुव्रत के पीछे बीच में दत्त नामा नारायण हुआ, और मुनिसुव्रत के पीछे और नमीनाथ के पहले 8वां नारायण लक्ष्मण भया। ये मुनिसुव्रत नाथ के तीर्थ में राम लक्ष्मण जो हुए हैं ये मुनिसुव्रत नाथ के तीर्थ के समय हुए। और 9वां नारायण कृष्ण नेमनाथ के समय है। सो प्रत्यक्ष नेमनाथ को पद्म नामा बलभद्र सहित धर्म के प्रश्न करे है। वो नेमिनाथ भगवान की सभा है,
उसमें जो बात चल रही है तो वहाँ नेमिनाथ भगवान की सभा में ये बातें चल रही है, इसलिए कहा कि ये तीसरा 8-9वां ये अभी यहाँ पर बैठे हैं। इसमें पहला त्रिप्रस्थ तो माधवी पधारे और दूजा त्रिप्रस्थ, तीजा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम। देखो अब त्रिप्रस्थ जो है वो तो माधवी गए, और दूजा द्विप्रस्थ, और तीजा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पांचवा पुरुष सिंह और छठा पुंडरीक, यह 5 मध्वी पधारे, और 7वां दत्त अरिष्टा पधारे, 8वां ये कौन सी नरक में गए उसका नाम कह रहे हैं, पधारे कह रहे हैं क्योंकि महापुरुष है, अर्धचक्री महापुरुष है, परंतु ऐसा भाव ऐसा आ गया, निदान बंद करके अर्धचक्री बने हैं। पूर्व में भावलिंगी संत थे और संतों को निदान बंद होने से अर्धचक्री बने हैं, पर मुक्तिगामी हैं, इसलिए उनके बारे में देखो कितना मुनिराज भी किस प्रकार से उनके बारे में बात कर रहे हैं। और 9वां मेधा, यह सब निर्वाण के अधिकारी है। देखो और बलिभद्र 9-3 में विजय, 9 बलभद्र हुए, उसमें विजय, अचल, स्वधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र और रामचंद्र, ये 8 तो 8 कर्म कृपाए परम धाम पधारे। 8 तो मुक्त मोक्ष चले गए, 7 तो गए गजपंथा से, और 1 गए रामचंद्र जी मांगी तुम्ही से। और 9वां पदम नामा बलदेव, कृष्ण का ज्येष्ठ भ्राता, मुनिव्रत धर, 5वां ब्रह्म स्वर्ग, तहां देव होंगे। और कृष्ण तीर्थेश्वर पद धारेंगे। तिनके समय देखो जब कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, अभी यहाँ से कृष्ण नरक में जाएंगे, लिखा है ना, कृष्ण नरक में जाएंगे, तीसरी नरक में, और वहाँ जब तीर्थंकर बनेंगे उनके समय बलभद्र सिद्ध पद पावेंगे। ये सब सलाका पुरुष सिद्ध क्षेत्र के पात्र हैं। 2400 तीर्थंकरों के शरीर की उच्चता कहे है। ऋषभ, अब 2400 तीर्थंकर कितनी हाइट के थे? ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष ऊंचा, अजितनाथ का 450, संभवनाथ का 400, अभिनंदन का 300 और सुमतिनाथ का 300, अभिनंदन का 300, सुमतिनाथ का 300, अभिनंदन का 350 होना चाहिए, जो भी है कोई बात नहीं। सुमतिनाथ यहाँ 300 लिखा है, सुमतिनाथ का 300, पद्मनाथ का 250 और सुपार्श्वनाथ का 200 धनुष, चंद्रप्रभ देव का 100, पुष्पदंत का 100 धनुष। चंद्रप्रभु और पुष्पदंत ये दोनों 100 धनुष के, यहाँ तक 50-50 धनुष घटे। देखो ये 50-50 धनुष घटे ना, तो चंद्रप्रभु का 150 होना चाहिए और पुष्पदंत का 100, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक जो भी हो, पर यहाँ ये लिखा है जो हमने पढ़ा। यहाँ तक 50-50 धनुष घटे। शीतलनाथ का शरीर धनुष 90, शीतलनाथ भगवान का शरीर 90 धनुष, श्रेयांसनाथ का 80 धनुष, वासुपूज्य का 70, ये 10-10 धनुष छोटे हो रहे हैं। विमलनाथ का 60, अनंतनाथ का 50, यहाँ तक 10-10 धनुष घटे। धर्मनाथ का शरीर धनुष 45, अब 5-5 धनुष घट रहे हैं। शांतिनाथ का 40, कुंथुनाथ का 35, अरनाथ का 20, मल्लीनाथ का 25, मुनि सुव्रत का 20 धनुष। मुनि सुव्रतनाथ 20 धनुष के हाइट वाले थे। उसके बाद में रामचंद्र जी हुए तो उनकी भी हाइट उसी प्रकार से होगी। नमीनाथ का 15, नेमनाथ का 10 धनुष। नेमिनाथ भगवान जिनकी ये कथा चल रही है वो 10 धनुष के तक 5-5 धनुष घटे। और पार्श्वनाथ का शरीर 9 हाथ और वर्धमान का 7 हाथ। यह तीर्थंकरों के देह की ऊंचाई कही। और चक्रवर्तियों के देह की उच्चता कहें, पहले चक्रवर्ती का देह धनुष 500 ऊंचा, दूसरे का 450, तीसरे का धनुष 342, 42, तीसरे का धनुष 42, चौथे का 41, पांचवें का 40, छठे का 35, सातवें का 8वें का 28, नौवें का 22, 10वें का 20, 11वें का 14, 12वें का 7 धनुष। ये चक्रवर्तियों के शरीर की
ऊंचाई कही। अब नव नारायण और नव प्रतिनारायण, नव बलभद्र, इनके शरीर की ऊंचाई कहे है धनुष 80, 70, 60, 55, 40, 26, 22, 16 और 10 धनुष। ये ऊंचाई नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्रों के शरीर की कहा। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ये 3 पदवी के धारक एक समय में हुए, इसलिए काय की ऊंचाई तो समान, तीनों का समान है, और आयु में किंचित भेद है, सो आगे कहेंगे। आयु में फर्क हो सकता है पर हाइट तो बराबर होगी, क्योंकि साथ में होते हैं तीनों, तो तीनों के काल एक होने से करीब हाइट करीब करीब बराबर, थोड़ा बहुत उसको नहीं गिन रहे हैं। अब 24 तीर्थंकर की आयु कहे है। ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व, अजितनाथ की 72 लाख पूर्व, संभवनाथ की 60 लाख पूर्व, अभिनंदन की 50 लाख पूर्व, सुमतिनाथ 40 लाख पूर्व, पद्मप्रभ की 30 लाख पूर्व, सुपार्शनाथ की 20 लाख पूर्व, चंद्रप्रभ की 10 लाख पूर्व, पुष्पदंत की 2 लाख पूर्व, शीतलनाथ की 1 लाख पूर्व, यहाँ तक पूर्व की आयु भई। और श्रेयांश की 84 लाख वर्ष, वासुपूज्य की 72 लाख वर्ष, विमलनाथ की 60 लाख वर्ष, अनंतनाथ की 30 लाख वर्ष, धर्मनाथ की 10 लाख वर्ष, शांतिनाथ की 1 लाख वर्ष, और अर्घ और कुंतुनाथ की 95,000 वर्ष, अरनाथ की 84,000 वर्ष। देखो अर शब्द अरनाथ नहीं है, और कुंतुनाथ की 95,000 वर्ष, अरनाथ की 84,000 वर्ष, मल्लीनाथ की 55,000 वर्ष, मुनीश्वरत की 30,000 वर्ष। ये आयु रामचंद्र जी की, जैसे रामचंद्र जी बाद में हुए तो 30,000 वर्ष से थोड़ी कम आयु की। नमीनाथ की 10,000 वर्ष और नेमिनाथ की 1,000 वर्ष। तो पार्श्वनाथ की 100 वर्ष, महावीर की 72 वर्ष। और तीर्थंकरों की आयु कही, ये तीर्थंकरों की आयु कही, वह तीर्थंकर मुझे मंगल के करता होवे। 12 चक्रवर्तियों की आयु कहे है। भरत की आयु 84 लाख पूर्व, दूसरे की 72 लाख पूर्व, तीसरे की 5 लाख पूर्व, चौथे की 3 लाख वर्ष, पांचवें की 1 लाख वर्ष, छठे की 95,000 वर्ष, सातवें की 84,000 वर्ष, आठवें की 60,000 वर्ष, नौवें की 30,000 वर्ष, 10वें की 26,000 वर्ष, 11वें की 30,000 वर्ष, 12वें की 700 वर्ष। हाँ, यह चक्रवर्ती की आयु कही। अब नारायणों की आयु सुनो। पहले की 84 लाख वर्ष, दूसरे की 72 लाख वर्ष, तीसरे की 60 लाख वर्ष, चौथे की 30 लाख वर्ष, पांचवें की 10 लाख वर्ष, सातवें की 30,000 वर्ष, आठवें की 12,000 वर्ष, नौवें की 1,000 वर्ष। ये नारायण की आयु कही। ये नवे नारायण नेमिनाथ भगवान के टाइम जो कृष्ण हुए उनकी 1000 वर्ष की आयु थी। और प्रतिनारायण की भी इसी प्रकार जाननी। और बलभद्रों की आयु कुछ अधिक है, सो कहे। पहले बलभद्र की आयु 87 लाख वर्ष, दूसरे की 70 लाख वर्ष। मतलब प्रतिनारायण सेम आयु के। इसका मतलब जिस समय प्रतिनारायण को नारायण मारते हैं तो प्रतिनारायण कितने बुढ़े होते हैं, ये बात समझे। तीसरे बलभद्र की 65 लाख वर्ष, चौथे की 32 लाख वर्ष, पांचवें की कुछ एक अधिक 10 लाख वर्ष, छठे की 65,000 वर्ष, सातवें की 32,000 वर्ष, आठवें की 17,000 वर्ष, नौवें की 1200 वर्ष। और भगवान आदिनाथ से ले और धर्मनाथ पर्यंत 15 तीर्थंकरों में ऋषभ और अजित के समय पहला और दूसरा चक्रवर्ती भया। ऋषभदेव और अजितनाथ के बीच में 2 चक्रवर्ती, और अंतराल विषय कोई पदवीधर न भया। देखो बाद में कोई पदवीधारी जन्म नहीं लिया। फिर श्रेयांसनाथ के अंतराल विषय कोई पदवीधारी न भया। क्या कहते, ऋषभ और अजित के पहला और दूसरा चक्रवर्ती भया और अंतराल में नहीं हुआ। और श्रेयांसनाथ के अंतराल विषय कोई पदवीधर न भया। और श्रेयांसनाथ से ले धर्मनाथ पर्यंत 5 तीर्थंकरों के समय 5 नारायण, सो तीर्थंकरों के समय ही भय, अंतराल विषय नहीं भय। ये 5 नारायण तीर्थंकर जब हुए तभी हुए, बीच के डिफरेंस में नहीं हुए, क्योंकि धर्म तीर्थ का उस समय लोप हो चुका था। बीच में धर्म तीर्थ लोप हो गया था। जिन धर्म रहा नहीं,
जिन धर्म को अब मानने वाले कोई नहीं थे, और फिर शांतिनाथ के बाद कंटिन्यूस जिन धर्म चल रहा है। तीजा चक्रवर्ती धर्मनाथ पीछे तीजा चक्रवर्ती, और चौथा चक्रवर्ती भया उस पीछे शांति कुंतु हरनाथ, ये तीर्थंकर चक्रवर्ती भी भये। फिर उस पीछे छठा नारायण भया, उस पीछे आठवां चक्रवर्ती भया, उस पीछे मल्लीनाथ भये, और मल्लीनाथ पीछे नववां चक्रवर्ती महापद्म भया, और पीछे सातवां नारायण भया। फिर मुनिसूरतनाथ भये, और पीछे 10वां हरिसेन चक्रवर्ती भया। सातवां नारायण और सातवां नारायण के बाद मुनिसूरतनाथ, और फिर हरिसेन चक्रवर्ती, उस पीछे 8वां नारायण भया, और नमीनाथ पीछे 11वां चक्रवर्ती भया, उस पीछे नेमनाथ भये। तिनके समय 9 में बलभद्र और नारायण भये, और नेमनाथ पीछे 12वें चक्रवर्ती, उस पीछे पार्श्वनाथ और महावीर होवेंगे। इस भांति शलाका पुरुष भय अथान्वर। तीर्थंकरों की आयु की विगति करे है। ऋषभदेव का कुमार काल 20 लाख वर्ष। आयु में क्या क्या रहा, और राज 63 लाख पूर्व। ओहो, क्या कहा, 20 लाख पूर्व तो बचपन, और 63 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व में से 63 लाख पूर्व, और 20 लाख पूर्व बीच में 83 लाख पूर्व चले गए। और तप 1000 वर्ष, और केवल ज्ञान कल्याणक 20 से 1000 घाट। देखो, केवल ज्ञान कल्याणक में जो बाकी की 1 लाख पूर्व की आयु, उसमें से 1000 कम वर्ष कम, 1 लाख पूर्व व 84 लाख पूर्व का विस्तार कहा। और अजितनाथ का कुमार काल 18 लाख पूर्व, और राज्यावस्था 53 और पूर्वांग अधिक 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग कही है। देखो क्या करें, राज्य अवस्था 53 लाख पूर्व, तो और 84 लाख पूर्व का एक पूर्वांग कहते हैं। तो 53 लाख पूर्व और एक पूर्वांग, और अधिक 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग कहिए। और संयम काल 12 वर्ष, और पूर्वांग एक पूर्वांग और 12 वर्ष, और 12 वर्ष घाट 1 लाख पूर्व केवल ज्ञान कल्याणक विषय समोसरण में विराजे। यह 72 लाख पूर्व का विस्तार कहा। 72 लाख पूर्व कुल मिला के आयु थी उनकी। और संभवनाथ की आयु 60 लाख पूर्व, उसमें कुमार काल 15 लाख पूर्व, और राज्य अवस्था 44 लाख पूर्व, और 4 पूर्वांग। ये भी बीच में देखो, 84 लाख वर्ष का एक पूर्व, और 84 लाख पूर्व का एक पूर्वांग, एक पूर्व, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और उससे 84 लाख बार पूर्वांग होने पर एक पूर्व होता है। इसलिए 76,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और संयम काल 14 वर्ष, और केवल कल्याणक विषय 4 पूर्वांग, और 14 वर्ष घाट लाख पूर्व। इस भांति 60 लाख पूर्व का विस्तार कहा। पूर्वांग कहे तो पूर्व का 84 लाखवां हिस्सा, ये हिसाब हुआ। क्या कहा, पूर्व है 70,56,000 करोड़ वर्ष का, उसमें 84 लाख का भाग देने पर जो आवे, मतलब 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख को 84 लाख से गुणा करे तो एक पूर्व, ऐसा आयु का माप कहा। इतनी आयु एक पूर्व की होती है। ऐसे ऐसे 84 लाख पूर्व की ऋषभदेव की आयु थी, 72 लाख पूर्व की अजितनाथ की थी, 60 लाख पूर्व की तीसरे की थी। हाँ, अब अभिनंदन नाथ चौथे की आयु 50 लाख पूर्व, तिनमें कुमार काल 6.5 लाख पूर्व, राज्य अवस्था 36.5 लाख पूर्व, और 8 पूर्वांग। देखो 36.5 लाख पूर्व में 8 पूर्वांग, कितना कैलकुलेशन आचार्यों को एक एक है, ये बात ख्याल में लेने की। और संयम काल वर्ष 18, और केवल कल्याणक विषय लाख, उसमें 8 पूर्वांग, और वर्ष 18 घटावने, और 50 लाख पूर्व का विस्तार कहा। और सुमतिनाथ का आयु 40 लाख पूर्व, उसमें कुमार काल 10 लाख पूर्व, 40 में से 10 लाख, और राज्य समय 19 लाख पूर्व, और 12 पूर्वांग। क्या कहते हैं, 84 लाख पूर्वांग में से 12 पूर्वांग। और संयम काल वर्ष 20,
और केवल ज्ञान कल्याणक विषय लाख पूर्व, उसमें 12 पूर्वांग और वर्ष 20 घटावने, ये 40 लाख पूर्व का विगत विस्तार कहा। और पद्म प्रभ का आयु 30 लाख पूर्व, उसमें कुमार काल 7.5 लाख पूर्व, राज्य अवस्था 21.5 लाख और 16 पूर्वांग, और संयम काल 6 महीना, और केवल कल्याणक विषय लाख पूर्व, उसमें 16 पूर्वांग और 6 मास घटावना, यह 30 लाख पूर्व का विस्तार कहा। अब आगे के सुपार्श्वनाथ से आगे के जो उनका कितना आयु कैसे बीती उसका वर्णन आगे 2400 तीर्थंकर का बाकी का वर्णन आगे आएगा। अभी स्वाध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की।